नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्री इंडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित मूल्य करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? बताइए। आप वीडियो पॉज करके आप खुद पहले इसे लगाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जो हमारे दे रखा है वो हम लोग अपना सीपी मान लेते हैं। क्या सीपी मानते हैं 100। सीपी कितना माना 100। अंकित मूल्य पर 25% मूल्य बढ़ा देता है तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। जो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 100 से कितना बढ़ा दिया 25%, तो कितना हो जाएगा 125%। कितना हो जाएगा 125। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, अब 125 पे जो हमारा मार्क प्राइस है उस पे हमें कितने की छूट देता है? कितने की? 4% की छूट देता है। तो 125 पे 4% की छूट यानी मतलब 96 की बटे 100। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी कि मतलब 5 गुणे 96 बटे 4 कितना? 5 गुणे 96, 24 चौको 96, 24 पंचे 120। पहले हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था हमारा कितना? 100। अब 100 की चीज़ 120 में हम बेचेंगे। कितना? 120 में अगर बेचेंगे तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? कितने कितना परसेंट का होगा? 20% का। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20% का प्रॉफिट। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि तीन संख्याओं का योगफल 392 पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, यानी मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहले और दूसरे कितना है? 2:3। और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5। इसके आगे वाली संख्या और इसके आगे वाली संख्या, ये मैं आपको पूरा अनुपात और समानुपात में इसका पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। 5 दूनी 10। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 8 दिया 24। इसे जोड़ने पर कितना आएगा? कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49। तो हमें निकालनी कौन सी है? हमें निकालनी थी क्या? पहली संख्या। तुम्हारी पहली संख्या का अनुपात कितना है? 10। कितना है? 10। हम लोगों को टोटल दे रखा है कितना? इनका योग, तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 392। तो चलिए हम पहली संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि जो हमें टोटल कितनी है 392, पहली संख्या क्या है हमारी? इंटू 10 बटे इनका टोटल कितना था? 49। 49 अट्ठे 392। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 80। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 80। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी? 80। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो हमारा क्या आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा x² प्लस 1/x² बराबर 23 हो तो x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4 का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। कितना? x² प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा है? 23। दोनों तरफ हम इनका क्या कर लेते हैं? वर्ग। क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग। वर्ग करने पर क्या होगा? देखिए, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² बराबर 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग होता है 529। कितना होता है? 529।
चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 529 माइनस 2। ये जो 2 हैं वो यहाँ पे चलेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे जो 2 हैं वो 529 में से माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स पे घात इधर पे होगा, एक्स पे घात 4, एक्स पे घात 4। तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर पे भी एक्स पे घात 4 होगा तो क्या होगा हमारा, एक्स पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4 को 529 में से 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 527। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए ₹5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए ₹6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में ₹610 के कुल लाभ में से संदीप को कितना लाभ प्राप्त हुआ। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय के साझेदार हैं। सुरेश ने कितने माह के लिए लगाए थे, 5 माह के लिए 5,000। यहाँ पे लिख लेते हैं सुरेश और यहाँ पे लिख लेते हैं संदीप। सुरेश ने कितने माह के लिए लगाए थे, 5 माह के लिए कितने लगाए थे, 5,000। और संदीप ने कितने लगाए थे, 6 माह के लिए 6,000। कितने, 6 माह के लिए 6,000। 6 इंटू तो 25,000 अनुपात 36,000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। हमारा अनुपात कितना हो गया, 25/36। कितना हुआ, 25/36। टोटल दे कितना रखा है, वर्ष के अंत में 610 रुपये दोनों को लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 6 5 11, 3 2 5 1 6। यहाँ पे कितना हुआ 61। लेकिन वर्ष के अंत में हमें कितना प्राप्त हो रहा था, 610। तो कितना गुना ज़्यादा प्राप्त हुआ, 10 गुना। तो ये भी हमारे कितना हो जाएगा 10 गुना, और ये भी हमारे कितना 10 गुना। तो जो हमें सुरेश को प्राप्त होगा वो होगा कितना 250, और जो संदीप को प्राप्त होगा वो कितना होगा 360 रुपये। कितना होगा 360। हमसे पूछा किसका गया था, हमसे पूछा गया था संदीप का। तो संदीप का हमारा कितना होगा 310 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 300 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या कितनी है, 3a एंड 5a। इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 154। कितना दे रखा है 154। तो 3 इंटू 5 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 154। तो 15a बराबर कितना हो जाएगा 154। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, कितना दे रखा था, एलसीएम कितना दे रखा था 300, सॉरी कितना दे रखा था 300। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। तो 15 दूनी 30। और ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा निकल के कितना आया 20। कितना निकल के आया 20। तो छोटी संख्या हमसे पूछी गई कितनी हो जाएगी 60। 20 इंटू 3, तो ए का मान कितना है 20। तो 3 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 60। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है देखिए,
चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसे मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए आप कि अंडर रूट के अंदर 15612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। अब इसे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। अब 15 में 154 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 169। 169 कितने का वर्ग होता है? 169 कितने का वर्ग होता है? 13 के। और 13 को जब हम 100 कितना है 15612 में ऐड करेंगे, कितना 15612 में अगर 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,625। कितना हो जाएगा? 15,625। और जो हमारा 15,625 होता है वो किसका वर्ग होता है? अब हमें इसका निकाल क्या लेना है? वर्ग। तो 15,625 किसका वर्ग होता है? 125 का। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोबारा बता देता हूँ। देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 225 किसका वर्ग है? 15 का। अब 15 को 154 में हम लोग क्या करते हैं? ऐड। 15 में अगर 154 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। अब जो 13 है वो हम 15,612 में अगर 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 15,625। अब इसका हमें निकाल लेना है रूट। कितना हो जाएगा? इसका हमें वर्ग कितना निकालते हैं? 125। तो हमारा यही हो जाएगा क्या? आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि n+1 कोष्टक n+2 कोष्टक n+3 n+4 कोष्टक n+5 का औसत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना हो जाएगा? इसे निकालिए आप। कितना हो जाएगा? देखिए बताता हूँ आपको। n+1 n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 बटे कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल पद कितने हो गए? 6। अब ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 n कितने हैं? 6। 6n प्लस इन्हें ऐड कर लीजिए। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15। 6n प्लस 15 बटे 6। इसे सॉल्व करने पर क्या होगा? इसे सॉल्व करने पर n कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? n प्लस 5 बटे 2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वन के हर में एक जोड़ा जाता है, देखिए क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। चलिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या दे रखा है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है। किसमें? माना कि भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? x और y। पहले क्या दे रखा है कि इसके हर में एक जोड़ा जाता है, तो x/y प्लस 1। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2। इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा? इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा? 2x बराबर y प्लस 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दे रखा है हमारा? यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। अब किसमें? भिन्न के अंश में जोड़ा जाता है, तो x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? y। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। चलिए घटाइए। घटाने पर 2x में से एक x गया, कितना बचा? x। 1 y में से 1, तो 1 माइनस x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2। x बराबर जब हमारा 2 निकल के आया है तो x का मान हम किसी समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए।
मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 3। और हमें पूछा क्या गया था, हमसे पूछा क्या गया है, इनका भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या है, योगफल पूछा गया है। तो 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा, इनका योगफल पूछा गया हमसे x प्लस वाई, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिली, तो देखो माना कि बच्चों की संख्या हम लोग कितनी मान लेते हैं x, बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी x। तो क्या कह रखा है कि x के कुल संख्या के 20%, यानी मतलब x के 20% के बराबर, कितना x के 20% की, तो कितना हो जाएगा x बटे 5, कितना हो जाएगा x बटे 5, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना हो गया x बटे 5। अब इसमें क्या कह रखा है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर, तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिली। देखिए अब क्या करना होगा, बच्चों की संख्या कितनी है x, मिठाई की संख्या कितनी है x बटे 5 बराबर कितना दे रखा है हमारे 720, टोटल कितनी दे रखी है 720। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 720 गुणे 5, 720 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा 3600। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3600। तो एक्स बराबर हमारा क्या आएगा 60, कितना आएगा 60। अब प्राप्त मिठाइयों की संख्या हमसे पूछी गई, क्या पूछा गया है कि प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिली, तो हमारा x बराबर 60 निकल के आया है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं कि कितनी मिठाइयों की संख्या थी, तो कितनी थी x बटे 5 थी, तो x का मान हमारा निकल के कितना है 60। कितना हुआ 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा इसका। हमारा क्या होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली 12 मिठाइयाँ प्रत्येक बच्चे को मिली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो 512 ही होता है, किसका घन होता है 8 का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें M1D1 और M2D2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो कैसे करेंगे। M1D1 कितना दे रखा है M1D1 बराबर M2D2। M1D1 कितना दे रखा है कि कितना 36 दिन में कितने 36 व्यक्ति 18 दिन में कर सकते हैं, और 27 व्यक्ति से पूछा गया वो कितने दिन में करेंगे, तो ये मान लेते हैं D2। अब इसे बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखिए D2 बराबर आ जाएगा हमारा कितना 36 गुणे 18 बटे 27, बस सॉल्व करिएगा। तो D2 बराबर हमारे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24D, कितना आ जाएगा 24D। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाए तो ₹300 अधिक प्राप्त होते हैं। बताइए धनराशि क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने साथियों में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो धनराशि मानते हैं क्या हम लोग x, क्या मानते हैं धनराशि बराबर x, धनराशि मानते हैं
एक्स, और इसमें दर मानते हैं, दर दे नहीं रखी है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, दर मानना पड़ेगा, कितनी, R% मान लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि इसे 3% उच्चतम दर पर दिया जाता है, पहले कैसे दिया जाता था, देखिए पहले दिया जाता P इंटू, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T। तो पहले कितना दिया जाता है, 2 वर्षों के लिए कितना, P इंटू R अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और यदि इसे 3% उच्चतम दर पर, पहले क्या थी हमारी R, पहले थी हमारी R, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो P इंटू, पहले में थी R, तो R से कितना बढ़ा के देना पड़ा, 3, कितने वर्षों के लिए, इसमें टाइम हमें कितना दे रखा है, इसमें भी दे रखा है हमें कितना, 2 वर्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100, 2 से कटा कितनी बार, 50 बार, 2 से कटा कितनी बार, 50 बार। देखिए तो यहाँ पे कितना टोटल दे रखा था हमारा, कितना, 300, कितना दे रखा था, 300 दे रखा था। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तब PR प्लस 3P बटे 50 माइनस PR बटे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 300। इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, PR प्लस 3P माइनस PR, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 50 बराबर कितना, 300। सॉल्व करते हैं इसे, तो 3P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1500। 50 का गुणा यहाँ पे होगा, 50 दिया 15, एक PR से एक PR हो जाएगा हमारा क्या, कैंसिल। तो 3P बराबर आ जाएगा 1500, P बराबर आ जाएगा कितना, 500, कितना आ जाएगा, 5000, सॉरी कितना आ जाएगा, 5000, यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा, 5000। तो कितना निकल के आया हमारा, 5000। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए का लाभ 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 रुपये मिले। तो पहले हम इनका टोटल क्या निकाल लेते हैं, सी का पहले हम निकालते हैं भाग। तो ए का कितने मिलता है हमें, ए बी और सी, ए को कितने मिलते हैं, ए को कितना भाग मिलता है, 1/3, और बी को कितना मिलता है, 1/4, और सी को मानते हैं 1, कितना, 1। तो हम इसे कर लेते हैं ऐड, सी का भाग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करके इससे घटा देते हैं। कितना एलसीएम कितना आएगा, 7 बटे, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसे ऐड करने पर 7/12 माइनस 1। तो सी का भाग हमारा कितना निकल के आया, सी का भाग हमारा निकल के आया कितना, 5/12 भाग कितना मिलता है, सी को कितना मिलता है, 5/12 भाग। सी को जब मिलता है 5/12, तो कुल प्रॉफिट कितना दे रखा है, सी को कितना दे रखा है, 5000 रुपये मिले, सी को कितना मिला, 5000। तो कुल प्रॉफिट बराबर क्या होगा, कुल प्रॉफिट बराबर इसका होगा कितना, 5/12 बराबर 5000, कितना, 5 से कितना गया, एक बार। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12,000। अब पूछा किसका गया है, ये तो निकल गया है सी का प्रॉफिट, पूछा किसका गया, ए को कितना मिला, कितना मिला, ए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को मिला प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 बटे ए का मान कितना था, ए का मान यहाँ देखिए कितना था, कितना भाग मिला था, 1/3। तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, तो ए को प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 रुपये का। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो।
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3 ऊंचाई बराबर कितना होता है? अंडर रूट 3/2 इंटू ए हमारी क्या होती है? भुजा। क्या होती है? भुजा। भुजा हमारी यहाँ पे कितनी दे रखी है? अंडर रूट 3/2 इंटू 4। भुजा कितनी दे रखी? 4, 2 से 2। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज की? अंडर रूट 3/2 ए। तो ए हमें दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखे? भुजा। भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट 3/2 ए इंटू 4, 2 से 2 बार गया तो अंडर रूट 3 हो जाएगा हमारा क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बताइए क्या होगा, कैसे लगाएंगे इसे? देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भुजाएं दे रखी है हमें, लंबाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। तो ए बराबर A B C तीनों दे रखी हैं। ए कितनी दे रखी है? 35। बी कितनी दे रखी है? 40। और सी हमें दे रखी है कितनी? 45। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एस बराबर A+B+C/2। तो कितना होगा? 35 प्लस 40 प्लस 45/2। इन्हें जोड़ने पर कितना हो जाएगा? जोड़ने पर होगा कितना? जोड़ने पर होगा 120। कितना होगा? हाँ 120/2। 2 छंग 12। एस बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 60। अब त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला निकाल, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? देखिए ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। रखिए वैल्यू इसमें, कितने हो जाएगा? 60 माइनस 35, 60 माइनस 40, और 60 माइनस कितना? 45। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 60, 60 में से 35 गए 25, 60 में से 40 गया 20, 60 में से 45 गया 15। सॉल्व करते हैं इसे कि कितना हो जाएगा? अब इधर हो जाएगा कितना? 1500 गुणे 15 दूनी 300। सॉल्व करते हैं इसे। 15 थिया 4500, 15 थिया 4500। 4500 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4500 को लिख सकते हैं हम लोग क्या? 100 इंटू अंडर रूट 45। रूट 45 का मान लगभग में कितना होता है? लगभग में होता है 6.7082। लगभग में होता है ये कितना? लगभग में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 100। तुम्हारा क्या मान निकल के आएगा इसका? इसका हमारा निकल के आया कितना? 670.82 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 670.82। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर? तो कितना इसका लिख रहा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए ये हमारा क्या दे रखा है? ये हमारा क्या दे रखा है? ट्रिपलेट। क्या दे रखा है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है। किस में लगता है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए इंटू वी। क्या होता है? ए इंटू वी। तो 1/2 गुणे 3x इंटू 4x। तो 12x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा?
216 x बराबर कितना हो जाएगा 6। कितना आया 6। अब इसका परमाप निकाले, परमाप निकालिए। पहली भुजा कितनी दे रखी है 3, तो 3 इंटू एक्स 6 18 कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18 प्लस 6 चौको 24 प्लस 6 पंचे 30, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया 72। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72। कैसे निकाला देखिए 3 इंटू ए का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। कितना निकाला था हम लोगों ने, एक्स का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, देखिए एरिया हम लोग निकाल ही चुके थे। एरिया हमारा कितना दे रखा था इसका 216, कितना दे रखा था एरिया और हमारा कितना दे रखा था 216। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 6। अब 3 इंटू 6 18 6 चौको 24 6 पंचे 30, तो टोटल मिला के कितना हुआ 124। इसका त्रिभुज का परमाप क्या होता है P बराबर A प्लस बी प्लस सी, कितना होता है P बराबर A प्लस बी प्लस सी। तो कितना निकल के आया 72। हमारा इसका आंसर क्या होगा 72 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यदि इनमें से एक संख्या बाउंड है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस वैल्यू रखनी है। कितनी थी 52 पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हम लोग मान लेते हैं एक्स। एलसीएम दे रखा है कितना 520, एचसीएफ कितना दे रखा है 4, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40। जी कितने बार कट जाएगा 10 बार, तो एक्स बराबर क्या हुआ 40। तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, दूसरी संख्या पूछी गई तो बताइए कितने होगी 4, बताइए आप। तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई, एक्स बराबर जब हमारा 40 निकल के आया है तो दूसरी संख्या भी हमारी कितनी होगी 40 ही। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज के लिए इतना ही।